आज हम आधुनिकता के उस दौर में हैं जहां पर नए नए इनोवेशंस चंद दिनों बाद ही पुराने हो जाते हैं। यानी कि तकनीक जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, नयापन भी उसी तेजी से आता है और ये काबिल तारीफ है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा। पर ये जो टेक्निक है, ये खतरनाक है, ये दर्दनाक हो सकती है, आपको नहीं पता होगा। आमतौर पर इसका अंदाजा इस्तेमाल करने वालों को होता ही नहीं। और आपने ये बिल्कुल सही सुना। आज के दौर में जिन कारों का इस्तेमाल हम अपनी सुविधाओं के लिए करते हैं, महज छोटी सी लापरवाही या छोटी सी जानकारी का अभाव वही बड़ी समस्या बन सकती है, बड़ी परेशानी का आपके लिए सबब बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। एशियन न्यूज की बिग स्टोरी के माध्यम से आपके लिए उन जरूरी बातों पर हम गहराई से अध्ययन करते हैं जिससे कि आपका सीधा सरोकार है। और इसी कड़ी में आज हम आपकी निजी कार और उसमें इस्तेमाल होने वाला जो एसी है, इसको लेकर बात करेंगे और उन बातों से वाकिफ आपको कराएंगे कि इसमें क्या जरूरी है और क्या आपके लिए दुखद हो सकता है। और संभव भी है कि आप परिचित हों भी पर नजरअंदाज कर देते होंगे। और ये एक हकीकत भी है कि अपनी कार में सफर करना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। भाई, कार में अगर सफर करेंगे तो एसी का सुख क्यों नहीं लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं या आपके साथ अभी साझा करते हैं कि कार का सफर और ये एसी का ही सुख राहत है या आफत है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, पर मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जरूर जाएगी। चंद घंटे पहले जो युवक अपनी मेहनत से बंद कार को चालू करता है, बिगड़ी हुई मशीनरी को अपने सहयोगी के साथ मिलकर दुरुस्त कर लेता है, फिर हाड़ कपा देने वाली ठंड की वजह से उसी कार के अंदर शीशे चढ़ाकर आराम करने लगते हैं। और उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी वो रात आखिरी रात है और उसके बाद उनकी जो नींद है, जो आंख है, वो कभी नहीं खुलेगी। आखिर कार के अंदर आराम करने वाले उन दोनों युवाओं के साथ ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। शैलेंद्र कुमार महज 30 साल का युवक जो कार मैकेनिक था, एक मारुति वैन का इंजन रिपेयर किया करता था। उसके साथ एक 16 साल का किशोर समर कुमार भी था जो बतौर उसके साथ काम किया करता था। दोनों की मेहनत रंग लाती है और एक बिगड़ी हुई कार का इंजन एक बार फिर से उपयोगी हो जाता है। पर बुरी तरह से कपा देने वाली इस ठंड से राहत पाने के लिए ये गुरु और चेरा कार का ही इंजन चालू करके उसमें लगे हुए हीटर को भी चालू करके सो जाते हैं। ठंड में गर्म हवाओं से मिलने वाली राहत उन्हें चैन की नींद के आगोश में ले जाती है, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी आखिरी रात होगी। यहाँ पर हम आए थे तो यहाँ पर मैंने पूछा लड़के कहाँ हैं, तो मैंने देखा गाड़ी स्टार्ट है, तो मैंने देखा इनको, उसमें मैंने देखा पानी डाल के दोनों जगाया तो दोनों एक्सपायर हो चुके थे। पानी भी डाला था, खिड़कियाँ गाड़ी स्टार्ट थी और बंद हो। गाड़ी के अंदर लेटे हुए थे। गाड़ी क्या हीटर वगैरह चला था, क्या था? गाड़ी गर्म थी, गाड़ी चालू थी। ये दोनों लोग कौन है, क्या कर रहे थे गाड़ी? जब मैकेनिक है, इंजन बनाया था। पूरी रात कार का इंजन चालू रहता है। सुबह तक कार बंद नहीं होने और बार बार बाहर से खटखटाए जाने के बाद जब अंदर दोनों शख्स कुछ भी हरकत नहीं करते तो आसपास लोग पुलिस को सूचित करते हैं। किसी तरह से कार का दरवाजा खुलवाया जाता है। दोनों युवक कार के अंदर मौत की आगोश में जा चुके हैं। देखिए, ये शैलेंद्र मिस्त्री की गाड़ी थी और उन्हीं की दुकान के सामने वो और उनका हेल्पर रात में ब्लोअर चलाकर लेट गए थे। और चूंकि ब्लोअर रात भर चलता रहा, सुबह ही उन्हीं के किसी परिवार के सदस्य ने देखा, तब भी ब्लोअर चलता पाया और गाड़ी भी स्टार्ट थी। उसी में गैस की वजह से संभवतः ये सब दुर्घटना हो गई है। दोनों के शव कब्जे में ले लिए गए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये कोई एकांत या फिर दुर्लभ मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में गाहे बगाहे कार के एसी या फिर हीटर चालू रखकर सोने वाले ज्यादातर मामलों में लोगों की जान जा चुकी है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। और
और ये भी जानकारी आपको देंगे कि कार के अंदर एसी या हीटर लोगों के लिए कितना घातक हो सकता है। वर्तमान दौर में लगभग कार निर्माता कंपनियां नए नए फीचर्स के साथ नए नए मॉडल्स को मार्केट में लेकर आती हैं। अब कमाल की बात तो ये है कि नई नई टेक्निक की कारों में सफर करने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अब एक दौर ऐसा भी था जब कार स्टेटस सिंबल माना जाता था, लेकिन आज का जो दौर है, अब कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है और उस पर चलना कुछ आम सी बात हो गई है। पर ज्यादातर कार के शौकीन इस तथ्य से वाकिफ नहीं होते कि सुविधा का गलत इस्तेमाल या फिर ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि सुविधा का ज्यादा इस्तेमाल करना भी आपके लिए परेशानी हो सकती है और कैसे बड़ी मुश्किल का सामना इस कारण आपको करना पड़ सकता है। रिपोर्ट देख लीजिए। इसमें दो राय नहीं कि पर्यावरण संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। मौसम चक्र भी प्रभावित हो चुका है। इसकी वजह से मौसम के मुताबिक सामान्य तापमान क्या होता है ये तो लोग भूल ही चुके हैं। पूरे साल में अधिकांश समय गर्म हवाओं के थपेड़े चलते हैं तो उमस की वजह से लोग हलकान होते हैं। ऐसे में राहत के लिए ज्यादातर लोग घर और दफ्तर के साथ ही सफर के दौरान भी एसी की चाहत रखते हैं। ये कार में ही संभव हो पाता है। यूं तो कार में एसी कई दशक पुरानी बात है, लेकिन तब और आज में बहुत फर्क है। सड़कों पर गिनती की कार हुआ करती थी तो मौसम भी असंतुलित नहीं था। अब इसी की वजह से ज्यादातर लोग सफर के दौरान कार की खिड़कियां खोल कर भी रखते थे, पर आज के दौर में तो ये संभव ही नहीं। शीशे अगर खोलते हैं तो गर्म हवाओं के थपेड़ों के साथ प्रदूषण की भी मार झेलने की नौबत आ जाती है। ऐसे में दूसरी बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं। अब इसी बात का डर लोगों को हमेशा सताता है। जाहिर सी बात है, लाखों रुपए खर्चने के बाद सुविधाओं का लाभ लेना तो बनता ही है। अब इसी वजह से कार में सफर के दौरान लोग किन्हीं परिस्थितियों में बिना एसी के चलना तो पसंद ही नहीं करते। पर यही सुख कई बार दुखद परिणाम भी दे सकता है। इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करने से लेकर सफर के दौरान ऐसी कोई भी लापरवाही, जाने अनजाने ही सही, पर कभी भी इसका बहुत महंगा भुगतान करना पड़ सकता है। इस तरह के कई उदाहरण देश के अलग अलग हिस्सों से सामने भी आ चुके हैं। हिमालय के करीब बसा उत्तराखंड, इसकी वादियों में ठंडक भी है, लेकिन कार में सामने आई ऐसी खबर आपको चौंका देगी। दरअसल एक कार में अधेड़ उम्र की महिला और पुरुष सड़क किनारे खड़ी हुई कार में मृत पाए गए। लोगों का ध्यान गया तो कार का इंजन चालू था। लोगों की लाश पीछे वाली सीट पर पड़ी हुई थी। दोनों की मौत की वजह बना कार का एसी। बेहद चौंकाने वाला मामला, लेकिन हकीकत यही है। थाना क्षेत्र में जो सहसदरा हेलीपैड है वहाँ एक रास्ता जाता है, वहाँ पर जो है एक कार में स्पॉट किया था। एक महिला और पुरुष थे और जिनकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि जब पुलिस वहाँ पहुँची तो कार का इग्निशन ऑन था उसमें। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया, पूरा गाड़ी का निरीक्षण भी किया गया था। कोई इसमें बॉडी पर कहीं कोई जाहिरा चोट और कहीं कोई संदिग्धता प्रकट नहीं हो रही थी। पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी को भेजा गया था तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके जो श्वास नली है उसमें दोनों के जमा पाया गया, जिसकी फोरेंसिक के लिए भेजने के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है, इसको जांच के लिए भेजा। देहरादून की घटना कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि ऐसे हादसे गाजियाबाद से भी सामने आ चुके हैं। यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर अपनी थकान मिटाने के लिए सभी खिड़कियों को बंद कर एसी चालू करता है और उसके बाद वो गाड़ी में सो गया और वो नींद उसकी अंतिम नींद साबित हुई। इस मामले में कातिल कार का एसी ही साबित हुआ, जबकि ड्राइवर की उम्र महज 35 साल थी। बेशक कार निर्माता कंपनियां हर मॉडल को बनाने के साथ ही सुरक्षा के प्रत्येक मापदंडों का ख्याल रखती हैं। अब कई ऐसे स्टेजेस होते हैं कि सुरक्षा के मानकों की जांच होती है और ये प्रमाणित होने के बाद ही कोई कार कस्टमर के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। अब जिन तकनीकों का उपयोग कार में किया गया है उसकी जानकारी देने के साथ ही जरूरी जो प्रिकॉशंस होते हैं वो कार पे चस्पा दिए जाते हैं और उसका ध्यान रखने की बात कस्टमर्स को कह दी जाती है। अब इसके बाद भी जिम्मेदारी कार का उपयोग करने वालों की होती है, पर जिस तरह के उदाहरण सामने आते हैं वो इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने लापरवाही की सारी सीमाएं लांघ दी हैं और यही वजह है कि ऐसी घटनाएं होती हैं। सवाल परेशान करने वाला है कि आखिर लाखों लोग हर दिन कार का एसी इस्तेमाल करते हैं। लंबी दूरियों तक जाने के लिए लोग कार ही इस्तेमाल में लाते हैं, तो ऐसी क्या वजह हो गई जो कार के एसी कातिल बन गए? इसका जवाब हम आपको देंगे। घर और कार के एसी में एक बड़ा फर्क होता है।
घर पर हम एसी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चलाते हैं, जबकि कार का एसी पेट्रोल और डीजल के साथ सीएनजी से चलता है। यानी जब कार स्टार्ट होगी तभी एसी ऑन होगा। कार स्टार्ट होते ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगती है। कार में जब एसी ऑन होता है तो उससे क्लोरोफ्लोरो गैस रिलीज होती है। अब इस तरह से इंजन और एसी से निकलने वाली गैस मिलकर ही कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। इंसान के लिए ये गैस जानलेवा है। आमतौर पर इसका असर होता दिखता नहीं, पर सफर के दौरान कार के दरवाजे और खिड़कियां कई बार हम खोल भी लेते हैं। और यही गाड़ी अगर खड़ी हुई है, इंजन और एसी दोनों ऑन है, और इसी दौरान अगर आपको नींद आ जाए तो वो नींद आपकी आखिरी नींद हो सकती है, सीधे तौर पर मौत को दावत देगा। ड्रिंक एंड ड्राइविंग हमेशा ही खतरनाक साबित होती है। इससे दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है, सही मायने में गैर कानूनी भी है, और इसके लिए हैवी पेनल्टी और सजा का भी प्रावधान है। लेकिन नशे की हालत में कार की विंडो बंद करके एसी ऑन करके सोना और भी खतरनाक है। कई बार ये भी देखा गया है कि लोग नशे की हालत में कार में सो जाते हैं। किसी अनहोनी या कार में रखा सामान चोरी होने के डर से लोग कार की विंडो को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। यही वो भयावह स्थिति बनती है जब एसी वेंट्स के रास्ते कार कैबिन में दाखिल होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड मौत का कारण बनती है। इसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, जिसका जिक्र किया भी है। तकनीक बेहतर होने का सीधा फायदा उपभोक्ता को होता है। भारत तकनीक के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इसकी वजह से घर से लेकर अगर देखा जाए तो सफर के दौरान सुविधाएं भी बढ़कर मिलती हैं। पहले लोग एसी वाली कार तो ले लेते थे, लेकिन फ्यूल ज्यादा लगता था, इसका हमेशा उन्हें डर रहता था, और यही वजह है कि एसी का इस्तेमाल कम किया करते थे। लेकिन आज के समय में जिन कारों का इस्तेमाल होता है, माइलेज कम होने का खौफ उपभोक्ताओं के दिमाग से हट चुका है। अब इसी की वजह से पूरे सफर में एसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। दिक्कत इस बात से कतई नहीं होती, लेकिन ये लापरवाही हो सकती है। वास्तव में चिंता का सबब है। कैसे? रिपोर्ट देखिए। यदि कार में बैठा व्यक्ति सो जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रक्त में ऑक्सीजन की जगह पहुंचने लगता है। धीरे धीरे आपका दम घुटने लगेगा और इस कारण मौत हो जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाती है तो इससे उसकी मौत तेजी से हो सकती है, क्योंकि रक्त कोशिकाओं से अचानक ऑक्सीजन का खत्म होना मौत की वजह है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शरीर की हर कोशिका को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। जब व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आता है तो हीमोग्लोबिन में मौजूद ऑक्सीजन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाती है, जो कोशिकाओं को बेकार कर देती है और ऊतकों के कामकाज को रोक देती है। इस स्थिति को हाइपोक्सिया का रूप माना जाता है, जिससे व्यक्ति को तेज सर दर्द, चक्कर आना और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। कार एसी होता है वो कई तरीक़ों से आपके स्वास्थ्य पे असर डाल सकता है। सबसे पहले कि यदि आप आगे की सीट पे बैठे हैं और आपके डायरेक्ट मुंह पे हवा आ रही है तो वह हवा जो होती है सूखी हवा होती है, और उससे आपको ड्राइनेस हो सकती है, स्किन की ड्राइनेस हो सकती है। लोगों को बहुत ज़्यादा आंखों में सूखापन हो जाता है, ड्राई आइज़ की समस्या बहुत बढ़ गई है इसके कारण से। और जैसे ही आप इससे बाहर के वातावरण में जाते हैं तो कार के अंदर का वातावरण मान लीजिए 20 से 22 डिग्री है और बाहर का वातावरण 40 डिग्री है, तो तुरंत फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य पे हानिकारक होता है। दूसरा एक जो कार का एसी होता है, चूँकि एसी आपके काफ़ी पास होता है तो डायरेक्ट आपके शरीर में ठंडी हवा आती रहती है, जो भी आपको नुकसान करती है। तीसरा ये रहता है कि आप जब गाड़ी में अंदर जाते हैं, अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है, गर्मी के मौसम में खड़ी है, तो गाड़ी के अंदर का जो तापमान है बाहर के तापमान से कई मतलब 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। बाहर का तापमान अगर 36 से 40 डिग्री है तो अंदर का तापमान 100 डिग्री तक जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप गाड़ी खड़ी करते हैं, कोशिश कीजिए छाया में खड़ी कीजिए, पर किसी कारणवश धूप में भी खड़ा करना पड़ रहा है तो गाड़ी के शीशे पूरी तरह लॉक मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि भले 1 से 2 मिलीमीटर ही अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो गाड़ी के अंदर और बाहर का तापमान लगभग सेम रहेगा। फिर जब आप गाड़ी में वापस आते हैं तो गाड़ी का दरवाज़ा खोलिए और कांच गाड़ी को ऑन करके कांच नीचे कर दीजिए। संभव हो तो गाड़ी से बाहर ही रहिए 1-2 मिनट। उसके बाद एसी चालू करने से पहले आप फ़ैन चालू कीजिए ताकि अंदर की हवा बाहर चले जाए और गाड़ी का तापमान बाहर के टेम्परेचर जितना हो जाए, उसके बाद फिर एसी चालू कीजिए। सीधा बहुत तेज़ तापमान में आप जब ठंडी हवा चालू करते तो भी आपको नुकसान कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कार के एसी से तत्कालिक आपको प्रभाव कर सकती हैं।
अगर आपका एसी साफ़ नहीं है, क्योंकि कार के एसी में जो होता है वो बहुत छोटा सिस्टम है, तो अगर आपका एसी साफ़ नहीं है तो कार के एसी से बैक्टीरिया, फंगस, इसके इन्फेक्शन के चांस बहुत होते हैं। कुछ स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि यदि कार की सर्विसिंग प्रॉपर नहीं हुई है, कार के एसी अगर प्रॉपर साफ़ नहीं किए गए तो उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में बैक्टीरिया और फंगस पाए गए हैं। तो अपने एसी का जो फ़िल्टर है उसको लगातार साफ़ कीजिए, कार में एसी फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर लगवाइए, सर्विसिंग रेगुलर कराइए। यदि आपकी कार में एसी चालू करने पे कुछ दुर्गंध आ रही है, कोई ऑर्डर आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको उस एसी को सुधरवाने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको श्वसन संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं जो काफ़ी जानलेवा भी हो सकती है। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। होता क्या है कि जब कार लगातार एसी चल रहा है और आपके चारों दरवाजे बंद हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कुछ चीज़ें जो ईंधन के जलने में बनती हैं वो कार के अंदर एक्यूमुलेट हो सकती हैं। यह थ्योरेटिकली पॉसिबल है और हमेशा सलाह यह दी जाती है कि किसी भी कार को खड़ी करके एसी चालू करके आप उसमें मत सोइए। यदि आपको कभी रात गुजारनी भी है और कार में ही सोना है तो इंजन चालू कीजिए, एसी चालू कीजिए, पर साथ में अपना जो शीशा है उसको थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर के आसपास खोल दीजिए ताकि बाहर की हवा भी आती जाती रहे। तो पूरी तरह से कार के शीशों को बंद करके एसी चालू करके सोना सलाह नहीं दी जाती इस चीज़ की, और इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कुछ इक्के दुक्के मामले आते हैं और इसमें कभी भी यह कंफर्म नहीं हो पाता है कि वह जो डेथ है वो क्या एसी के कारण या कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हुई है। कई बार ऐसा माना जाता है कि यह डेथ जो है सडन कार्डियक डेथ है। सडन कार्डियक डेथ जो होती हैं, कोई व्यक्ति कभी सो रहा है या कुछ भी कर रहा है तो अचानक से उसके हार्ट में दिक्कतें आ सकती हैं, हार्ट में हार्ट अटैक आ सकता है, एरिथमिया हो सकता है। तो जैसे आपने कई बार देखा कि जिम में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। तो इनमें से अधिकतर जो है मेडिकल फ्रेटर्निटी मानती है, मेडिकल फील्ड यह मानती है कि वो सडन कार्डियक डेथ है। उनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम रही होगी जो हमको पता नहीं लग पाई और हमें अचानक से उनकी मृत्यु की खबर आती है। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है कि कार के इंजन अगर चल रहा है, एसी चल रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठा हो सकती है जो आपको श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है, पर यह चीज़ कभी साबित नहीं की जा सकती। देहरादून और गाजियाबाद में हुई इन घटनाओं से पहले साल 2020 में नोएडा में भी एक ऐसी घटना हो चुकी है। उसी दौरान 30 साल का व्यक्ति नशे की हालत में कार को बेसमेंट में पार्क करके एसी ऑन करके सो गया। मामले की जब पड़ताल हुई, शव का पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मौत का कारण कार के अंदर गैस और टेम्परेचर ही बताया। जानकारी और अध्ययन के मुताबिक चेन्नई में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। समय के साथ टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन सुविधाओं में इजाफा के लिए होता है, पर सुविधाओं का गलत इस्तेमाल अगर किया जाए तो निश्चित उसका दुष्परिणाम सामने आता ही है। अब सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसका ख्याल रखना जरूरी हो जाता है कि जीवन में हर बात के, क्योंकि 2 पहलुओं का सामना इंसान को ही करना है। सही उपयोग होगा तो उसका परिणाम भी सुखद होगा, लेकिन गलत तरीके से अगर इस्तेमाल करने लगोगे तो हर्जाना भी कस्टमर यानी उपभोक्ता को ही भुगतना पड़ेगा। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तक चारों दरवाजे और खिड़कियां बंद रहने के दौरान स्टार्ट हुआ इंजन और एसी ऑन करके सोने की वजह से ही इन घटनाओं से अवगत करवाया गया, जिसमें इंसान चंद घंटों की नींद लेना चाहता है, लेकिन नींद गहरी अगर हो गई तो इंसान हमेशा के लिए सो जाता है। इसके अलावा बंद कार के अंदर अगर एसी ऑन हुआ तो कई दूसरी दिक्कतों का भी सामना कार में सवार लोगों को करना पड़ सकता है। आज के समय में कार हर परिवार की जरूरत है और कार खरीदना आज के समय में आसान भी है। ये भी देखने में आता है कि युवाओं में कार की सवारी का क्रेज बहुत बढ़ गया। दोस्तों के साथ कार में सवार होते ही युवाओं की तो बांझे खिल उठती है। अब इसके बाद सफर मनमाने तरीके का हो जाता है। तेज रफ्तार में लंबी दूरी का सफर युवाओं को रोमांचित भी करता है। कार में जब एसी हो तो युवा भरपूर ठंडक लेना भी पसंद करते हैं। यही वजह है कि सफर के दौरान एसी ऑन होता है और उसी बीच कार के अंदर शराब पीना, सिगरेट जलाना, ऐसी कई हरकतें देखने को मिलती है। आमतौर पर लोगों को इस बात की समझ है ही नहीं कि कार कैबिन में जितने ज्यादा लोग बैठे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी उतना ही ज्यादा होगा, वहीं पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। दूसरी तरफ एसी ऑन रहने की वजह से ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार के कैबिन के अंदर ही सर्कुलेट होने लगती है। कहा जाता है ना कि अनहोनी बताकर नहीं आती, लेकिन जब आती है तो मौका भी नहीं देती। जी हाँ, ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी पूरी कार को फूंक देती है और इसका अंदाजा लगाया भी नहीं जा सकता। देश में बर्निंग कार के कई प्रकरण सामने आए। अक्सर ये देखने को भी मिलता है कि चलती कार आग की लपटों में घिर जाती है। इसके बाद उसके सारे फीचर्स काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में अंदर बैठा व्यक्ति लाख कोशिशों के बावजूद खुद को बचा नहीं पाता। अब इस तरह के मामलों में जब पड़ताल हुई तो सामने आई हकीकत चौंकाने वाली थी।
कई मामलों में देखा गया कि लगातार एसी चालू रहने के कारण गाड़ियों में चिंगारी फूटती है, जिससे भयानक आग होती है। तो सामने जो हकीकत आती है वो चौंका देती है। कई मामलों में तो यही सामने आया कि एसी चालू है और यही कारण है कि गाड़ी में चिंगारी होती है और इस कारण भयानक आग तब्दील होती है और पल भर में वो गाड़ी आग का गोला बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। सुविधाओं का उपभोग करना किसी मायने में गलत नहीं होता। वर्तमान हालात में ऐसा देखा जाता है, वर्तमान हालात ऐसे दौर में ही है, अगर हम खुली हवा में भी अगर सांस लें तो खतरा बन जाता है। ऐसे में सफर का मजा किरकिरा होना बहुत लाजमी है, बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जिन हादसों का जिक्र बिग स्टोरी में किया गया है, उसे देखते हुए सचेत रहना भी बेहद जरूरी है। कहा भी जाता है कि सतर्कता ही बचाव का सही साधन होती है। तो हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए शुक्रिया, लेकिन हमारी ये अपील भी है कि आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा।